हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, जो कि अगस्त 2022 तक का अपडेटेड है। खास करके यह आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि नज़दीक आ चुका है, उन लोगों के लिए है जो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है आर.के. गुप्ता। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं आर.के. गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, सही आंसर है एकनाथ शिंदे। ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 288 है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है परमेश्वरम अय्यर। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वर अय्यर हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, सही आंसर है एस.एल. थाओ सेन। देखिए, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं एस.एल. थाओ सेन। सशस्त्र बल यानी एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? दोस्तों, सही आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। इंडियन एयर फोर्स, जिसको हिंदी रूप बोला जाता है भारतीय वायुसेना, स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसका? भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हिंदी रूप है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना हुआ था 2009 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों राइट आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है। PCI यानी PCI का फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद। स्थापना हुआ था 4 जुलाई 1966 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है जुल्फ़िकार हसन। जुल्फ़िकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्थापना हुआ था जनवरी 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश गेरा। देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का एक संगठन है। स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है BS राजू। देखिए BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। कौन? BS राजू। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी के चीफ बने हैं। स्थापना हुआ था आर्मी का 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में स्थापना और मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं। कौन? विवेक कुमार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है SS मुंद्रा। SS मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष बने हैं। कौन? विजय सांपला। NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। स्थापना हुआ था 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं विजय सांपला। अगला प्रश्न है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है
कृष्णन रामानुजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नासकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नासकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है आर हरि कुमार भारत के नए नेवी चीफ बने हैं। नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? सही आंसर है एम ए गणपति एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। स्थापना हुआ था 1986 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों सही आंसर है निधि छिब्बर जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विवेक कुमार देवांगन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। आरईसी लिमिटेड का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राम बाबू प्रसाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय रांची झारखंड में है। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है ज्ञानेश कुमार बने हैं सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है तरुण कपूर बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर एस राजू। स्थापना हुआ था 4 मार्च 1851 में। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज कुमार कटियार। अगला प्रश्न है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है अजय कुमार शुद्ध भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है?
सही आंसर है रेणु सिंह। देखिए वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक बनी हैं रेणु सिंह। अगला प्रश्न है भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है चन्ननीरा बंसी पोनप्पा। चन्ननीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी है। ASCI का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना 1985 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई और वर्तमान अध्यक्ष हैं सुभाष कामठी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 17 मई 1993 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है विश्वास पटेल। स्थापना हुआ था 2008 में। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA कौन बनी है? सही आंसर है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक यानी इंडिया कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही आंसर है बीरेंद्र सिंह पठानिया को। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है बीरेंद्र सिंह पठानिया को। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है V अनंत नागेश्वरन। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं V अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है सामंत गोयल। अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है S किशोर। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं S किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है सुमंत सिन्हा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज आहूजा। देखिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने हैं मनोज आहूजा। अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विकास कुमार। देखिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है संदीप सिंह। देखिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संदीप सिंह। अगला प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं?
सही आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा देखिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है श्रीनिवास मूर्ति। देखिए डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। अगला प्रश्न है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है बिमल पटेल को। अगला प्रश्न है राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। देखिए प्रमोद चंद्र मोदी और राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन है? सही आंसर है डॉक्टर सुब्रमण्यम। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। स्थापना 16 अप्रैल 1999 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने किसी टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर है राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है और हिंदी रूप है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सही आंसर है स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है अरुण चावला। फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। स्थापना 1927 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारत के बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग आयुष मंत्री कौन है? सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मीरा मोहंती को। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर है वीरेंद्र कुमार भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है प्रियंका कानूनगो। देखिए प्रियंका कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। कौन? प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला हैं। अगला प्रश्न है भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है आलोक शाह है। आलोक शाह भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बने हैं। कौन? आलोक शाह है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? राइट आंसर है अधीर अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? दोस्तों राइट आंसर है सुजाता चतुर्वेदी हैं जो कि खेल विभाग की नई खेल सचिव बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है नंद किशोर सिंह आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है कुलदीप सिंह। स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह और मोटो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है एन चंद्रशेखरन। देखिए, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड स्थापना हुआ था 1868 में। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है अलका उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, सही आंसर है जयंत पाटिल। जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है गिरिराज सिंह। देखिए, गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने हैं। कौन? गिरिराज सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है महेंद्र नाथ पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है SS मुंदड़ा को। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1875 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश गेरा। राजेश गेरा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी के बेटा आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।